नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप सबको दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको दोस्तों आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ रहे थे और लोक देवताओं में दोस्तों हमने राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है बाबा रामदेव जी, उनके बारे में पढ़ लिया था। दोस्तों आइए हम आज हम आगे आरंभ करते हैं। लोक देवता जिनका नाम है पाबूजी राठौड़। देखिएगा, जो पाबूजी राठौड़ है दोस्तों, ये पाबूजी राठौड़ भी पंच पीरों में सम्मिलित होते हैं। हमने कल पढ़ा था दोस्तों पंच पीर यानी 5 पीर। राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता है जिनकी मुसलमान भी पूजा करते हैं, उनको हम पंच पीर कहते हैं। उन्हीं में से एक लोक देवता है जिनका नाम है पाबूजी राठौड़, यानी पंच पीरों में ये सम्मिलित होते हैं पाबूजी राठौड़। देखिएगा, राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता है जिनको हम पंचपीर कहते हैं, लेकिन राजस्थान के 4 ऐसे लोक देवता है जो किसी ना किसी के अवतार है। रामदेव जी कृष्ण के अवतार है, पाबूजी लक्ष्मण के अवतार है, देवनारायण जी विष्णु के अवतार है और कल्लाजी राठौड़ शेषनाग के अवतार है। तो देखिएगा, इनके अंतर्गत दोस्तों ये जो पाबूजी अवतार माने जाते हैं, ये अवतार किसके माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण के अवतार। और मारवाड़ का जो पहला राजा था उनका नाम था राव सिंहा, और ये राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। राव सिंहा के वंशज और लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जो दोस्तों जन्म होता है, वो जन्म होता है सन 1239 ईस्वी में, सन 1239 ईस्वी में, और गांव का नाम है कोलूमंड गांव। कोलूमंड गांव है जोधपुर में, कोलूमंड गांव जोधपुर में। इनकी जो माता का नाम था, एक इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम और इनकी पत्नी का नाम, 3 नाम है दोस्तों। देखिएगा, जो माता का नाम था दोस्तों, माता का नाम कमल दे। इनकी जो माता का नाम था, वो माता का नाम क्या था? कमल दे था। इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव में हुआ। और इनके जो पिता थे, पिता का नाम था धांधल देव राठौड़, धांधल देव राठौड़, धांधल देव राठौड़। इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे। और ये सुप्यार दे कहां की? अमरकोट की। और अमरकोट का प्राचीन नाम अमराना, और ये अमरकोट है कहां पर? पाकिस्तान में। और अमरकोट का जो राजा था सूरज सिंह सोडा, सूरज सिंह सोडा, सूरज सिंह सोडा की सूरज सिंह सोडा की ये पुत्री थी। तो दोस्तों देखिएगा, इनका जो सामान्य परिचय है, इनको हम लक्ष्मण के अवतार मानते हैं, लक्ष्मण के अवतार। और रामदेव जी को हम कृष्ण के अवतार मानते हैं। रामदेव जी को हम अर्जुन के वंशज मानते हैं, और जबकि इनको राव सिंह के वंशज मानते हैं। राव सिंह थे कौन? मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंह के द्वारा की गई थी, और राव सिंह के ही ये वंशज माने जाते हैं। राव सिंह के वंश में इनका जन्म होता है, इसीलिए देखिएगा इनका सरनेम देखिएगा पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है, वो जन्म होता है 1239 ईस्वी में। जोधपुर जिले का एक गांव है जिसका नाम है कोलूमंड। इनकी माता का नाम कमल दे था, इनके पिता का नाम धांधल देव राठौड़ था, और इनकी जो पत्नी है उस पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? सुप्यार दे। और सुप्यार दे वर्तमान में पाकिस्तान में एक शहर है उमरकोट, उसका पहले अमरकोट नाम अमरकोट था, और अमरकोट से पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? अमराना नाम था। और यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था सूरज सिंह सोडा, सूरज सिंह सोडा। और ये सूरज सिंह सोडा की कौन थी? पुत्री थी, सूरज सिंह सोडा की पुत्री, और राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ की पत्नी थी जिनका नाम था सुप्यार दे। देखिएगा, जो पाबूजी राठौड़ है दोस्तों, पाबूजी राठौड़ की जो कहानी है, पाबूजी राठौड़ किस प्रकार से वीर गति को प्राप्त हुए, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए दोस्तों, इसके बारे में देखिएगा हम पढ़ते हैं। देखिएगा, एक गांव है जिनका नाम है कोलूमंड गांव, गांव है जिनका नाम है कोलूमंड गांव, और ये कोलूमंड गांव जोधपुर जिले में आता है। यही इनका प्रमुख मंदिर है और यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इस कोलूमंड गांव में पाबूजी जिस समय हुए थे उसी समय, यानी इस कोलूमंड गांव में पाबूजी भी रहते थे, और इसी कोलूमंड गांव में एक चारणी रहती थी जिसका नाम था देवल चारणी, चारणी थी जिसका नाम था देवल चारणी। हम सामान्यतः कहते हैं चारणी की पत्नी क्या कहलाती है? चारणी कहलाती है, देवल चारणी थी।
देवल चारनी के पास में एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी के बारे में कहा जाता है ये एक अद्वितीय घोड़ी थी। इस घोड़ी के बराबर इसके समकालीन कोई घोड़ी नहीं थी। ये घोड़ी इतनी सुंदर थी कि लोग इस घोड़ी को देखने के लिए 50-50 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते थे। और इस घोड़ी के बारे में कहा जाता है ये घोड़ी अनमोल थी, इसका कोई मोल नहीं था। और ऐसी अद्वितीय सुंदरी जो घोड़ी थी वो घोड़ी देवल चारनी के पास में थी। पाबूजी राठौड़ की एक बहन थी और इन्होंने अपनी बहन का विवाह किया था जाइल के जागीरदार के साथ में। जो जाइल के जागीरदार थे उनका नाम था जींदराव खिंची। जाइल के जो जागीरदार थे उनका नाम था जींदराव खिंची। जाइल नागौर में है, जाइल नागौर में है। इन्होंने अपनी बहन का विवाह किया था जाइल के जागीरदार जींदराव खिंची के साथ में। और कहा जाता है कि एक बार जींदराव खिंची अपने घोड़े पर सवार होकर अपने ससुराल में आते हैं और इनका ससुराल था कोलूमंड में। जब ये ससुराल में आते हैं तब कहा जाता है कि इनकी नजर पड़ती है देवल चारनी की जो घोड़ी थी केसर काल में, इस घोड़ी पर। और कहते हैं कि इनको ये घोड़ी पसंद आ जाती है, इसलिए ये देवल चारनी से हट करते हैं और कहते हैं कि देवल चारनी मुझे तुम्हारी घोड़ी चाहिए। लेकिन देवल चारनी ये घोड़ी देने से मना कर देती है। इस दौरान जींदराव खिंची और देवल चारनी के मध्य लड़ाई हो जाती है। और जब इसका पता चलता है पाबूजी राठौड़ को, तब पाबूजी राठौड़ इन दोनों के मध्य सुलह तो करवाते हैं, लेकिन जींदराव खिंची लड़ाई कर लेते हैं पाबूजी राठौड़ से। और पाबूजी राठौड़ से नाराज होकर वापस ये कहां चले जाते हैं, जाइल चले जाते हैं। और कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊंगा, अब मैं मेरे ससुराल में कभी नहीं आऊंगा। उसी दौरान देखिएगा जो पाबूजी राठौड़ थे, इन पाबूजी राठौड़ के पास में सावा आता है, यानी विवाह करने के लिए इनके पास में सावा आता है। और ये सावा आता है अमरकोट से, और अमरकोट वर्तमान में है पाकिस्तान में। यहाँ की सूरज सिंह सोढा की जो पुत्री थी उसका नाम था सुप्यारदे। और सुप्यारदे से विवाह करने के लिए पाबूजी अब कोलूमंड गांव से अमरकोट जाते हैं। जब अमरकोट जा रहे थे तब कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ अपने बहनोई के बगैर कैसे जा सकता है विवाह करने के लिए। ये अपने बहनोई को एक पत्र लिखते हैं और पत्र लिखकर उनको बुलाने के लिए या उनको आने के लिए कहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जींदराव खिंची ने पाबूजी राठौड़ के साथ विवाह करने के लिए जाने के लिए मना कर दिया था। उसी दौरान जब मना कर देते हैं तब ये एक व्यक्ति को भेजते हैं संदेश लेकर, और जींदराव खिंची इस व्यक्ति की हत्या कर देता है। इसलिए पाबूजी राठौड़ दूसरा संदेश वाहक किसी व्यक्ति को बनाकर नहीं भेजते हैं। और उसके बाद में पाबूजी राठौड़ देवल चारनी की केसर कालमी घोड़ी को लेकर चले जाते हैं अमरकोट। जब ये अमरकोट देवल चारनी की घोड़ी को लेकर जाते हैं तब पीछे जो बहनोई था जींदराव खिंची, और जींदराव खिंची को बहुत बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि जिस देवल चारनी ने घोड़ी मुझे देने से इनकार कर दिया था, उसी देवल चारनी ने घोड़ी मेरे साले को यानी पाबूजी राठौड़ को दे दी। पाबूजी राठौड़ विवाह करने के लिए इधर अमरकोट जाते हैं और इधर से पीछे से जींदराव खिंची आक्रमण करता है कोलूमंड गांव में। और कोलूमंड गांव में जब आक्रमण करता है तब देवल चारनी की जितनी भी गायें थी वो सभी गायें उठाकर लेकर चला जाता है जाइल। और जाता हुआ जींदराव खिंची कह जाता है कि पाबूजी राठौड़ को केसर कालमी घोड़ी देकर भेज देना और चारनी तू तेरी गायें ले जाना। इस दौरान पाबूजी राठौड़ थे उमरकोट, अमरकोट, उमराना, और यहां पर ये सुप्यारदे के साथ में फेरे ले रहे थे। इस प्रकार का मंडप सज रखा था और इस प्रकार से ये फेरे ले रहे थे पाबूजी राठौड़। कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ ने लगभग 3.5 फेरे ले लिए थे, यानी 4 फेरे लगभग पूरे हो गए थे। तभी ये देवल चारनी पहुंचती है अमरकोट, और अमरकोट पहुंचकर कहती है कि पाबूजी आप मेरी घोड़ी लेकर आए, इसलिए आपका बहनोई मुझसे नाराज हो गया और आपके बहनोई ने कोलूमंड गांव में आक्रमण करके मेरी सारी गायें चुरा ली। अब आप मेरे साथ में चलो या आप मेरी गायों को उनसे छुड़ा कर लेकर आओ। लेकिन इसी दौरान पाबूजी राठौड़ कहते हैं कि देख देवल चारनी 4 फेरे हो गए हैं, 3 फेरों की और बात है, मैं अर्ध ब्याहया रह जाऊंगा लेकिन तेरी गायें मैं बाद में भी ले आऊंगा। लेकिन देवल चारनी नहीं मानती है। देवल चारनी जिद करती है कि पाबूजी मुझे मेरी गायें अभी चाहिए और अभी के अभी आप इस मंडप से उठो और मेरी गायें लेकर आओ। इस दौरान सुप्यारदे के जो पिता थे सूरजमल सोढा,
सूरजमल सोडा कहता है कि देवल चारनी मान जा, तेरी जितनी गायें जिंदराव खिंची लेकर गया है उससे ज्यादा गायें मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी जो पुत्री है ये पुत्री सुप्यार दे अर्ध ब्याही रह जाएगी और तू ऐसी हट मत कर। लेकिन देवल चारनी नहीं मानती है। जब देवल चारनी नहीं मानती है तब बाबूजी कहते हैं कि मेरा 3 फेरों 4 फेरों के साथ में मेरा विवाह संपन्न हो गया। और उसके बाद में इनके 3 सहयोगी या भक्त थे चांदा, डेरा, हरमल, इनको लेकर ये जाते हैं जायल के जागीरदार और अपने बहनों जिंदराव खिंची के विरुद्ध युद्ध करने के लिए और गायों को बचाने के लिए। जब ये जिंदराव खिंची के साथ में युद्ध करने के लिए जाते हैं तब कहते हैं कि देंचू गांव में, जोधपुर जिले का एक गांव है जिसका नाम है देंचू गांव, और देंचू गांव में इनके मध्य घमासान युद्ध होता है और उस युद्ध में बाबूजी अपने प्राण त्याग देते हैं। जिंदराव खिंची ने बाबूजी राठौड़ की हत्या कर दी और कहा जाता है राजस्थान में जिंदराव खिंची ने बाबूजी राठौड़ की हत्या कर दी और बाबूजी राठौड़ गायों की रक्षा करते हुए अपने बलिदान उत्सर्ग कर देता, अपने बलिदान त्याग देता है, अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में या ये राजस्थान में एक लोक देवताओं के रूप में अजर अमर और अमिट एक अलग छाप छोड़कर जाते हैं और लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो देखिएगा ये जो कहानी थी, ये कहानी किसकी थी दोस्तों? बाबूजी राठौड़ की थी। बाबूजी राठौड़ वीर गति जिस गांव में हुए थे उस गांव का नाम था देंचू गांव। उस गांव का नाम देंचू गांव, और देंचू गांव कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में बाबूजी राठौड़ की जो मृत्यु होती है, बाबूजी राठौड़ अपने प्राणों का त्याग करते हैं देंचू गांव जोधपुर में। इस गांव के बारे में हम लिख सकते हैं देंचू गांव के बारे में कि देंचू गांव, यहां पर बाबूजी ने जिंदराव खिंची के साथ युद्ध करते हुए या गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो देखिएगा बाबूजी ने इस गांव में जिंदराव खिंची के विरुद्ध गायों की रक्षार्थ हेतु अपने प्राण त्याग दिए। और यहीं पर बाबूजी राठौड़ की क्या बन रखी है? समाधि बन रखी है। यहीं पर बाबूजी राठौड़ की क्या है? समाधि है। बाबूजी राठौड़ की समाधि इसी गांव में है, लेकिन बाबूजी राठौड़ का जो मुख्य पूजा स्थल है वो कोलूमंड गांव में है, देंचू गांव में नहीं है। तो दोस्तों जो देंचू गांव है वो देंचू गांव जोधपुर जिले में है, और इसी गांव में बाबूजी राठौड़ ने जिंदराव खिंची के विरुद्ध युद्ध करते हुए और गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर देते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं और अमर हो जाते हैं लोक देवता के रूप में। इसलिए बाबूजी राठौड़ को गायों की रक्षार्थ के लिए अपने प्राण त्यागे थे, इसलिए इनको गो रक्षक लोक देवता के रूप में भी जानते हैं और इन्हें लोक देवता के रूप में भी पहचानते हैं। जो बाबूजी राठौड़ का मुख्य पूजा स्थल है वो कोलूमंड गांव में है। कोलूमंड गांव में बाबूजी राठौड़ का एक मंदिर बन रखा है। ये इस प्रकार का बाबूजी राठौड़ का मंदिर बन रखा है, और बाबूजी राठौड़ का जो मंदिर है वो मंदिर किस गांव में? कोलूमंड गांव में। इस प्रकार का मंदिर बन रखा है, कोलूमंड गांव में। कोलूमंड गांव, और कोलूमंड गांव कहां पर है? जोधपुर में। ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछ लिया था कि जो कोलूमंड गांव है या बाबूजी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो मुख्य पूजा स्थल किस गांव में है? कोलूमंड गांव में। यहीं पर बाबूजी का मंदिर है। इस मंदिर का नाम है बाबूजी का मंदिर। इस मंदिर में जो बाबूजी है, ये बाबूजी घोड़े पर बैठे हैं, हाथ में भाला लेकर खड़े हैं, इसलिए कहा जाता है कि बाबूजी की यहां पर जो प्रतिमा है वो अश्वारोही प्रतिमा है यहां पर बाबूजी की। और यहीं पर बाबूजी की जो प्रतिमा है वो बाईं ओर झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है। बाईं ओर झुकी हुई पाग, इसका अर्थ होता है पगड़ी। यानी यहां पर बाबूजी घोड़ी के ऊपर सवार है
और घोड़ी के ऊपर हाथ में भाला लेकर खड़े हैं और जो पगड़ी पहन रखी है वो बाईं ओर झुक रखी है। इस मंदिर की जो विशेषता है, इस मंदिर की दो विशेषता है, एक तो अश्वारोही प्रतिमा है यहां पर और दूसरी बाईं ओर झुकी हुई पाग है और यह मंदिर कोलूमंड गांव में है और यही पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल है। पाबूजी का यही मुख्य मंदिर है या मुख्य पूजा स्थल है, मुख्य पूजा स्थल है। इस मंदिर में जो प्रतिवर्ष मेला लगता है, इस मंदिर में जो प्रतिवर्ष मेला लगता है वो मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। प्रतिवर्ष जो मेला लगता है वो मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को प्रतिवर्ष इसी मंदिर के बाहर पाबूजी की याद में या पाबूजी की स्मृति में यहां पर मेला लगता है। इसी मेले को कहा जाता है, ये पाबूजी का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला है। ये पाबूजी का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला है। पाबूजी का एक मंदिर राजस्थान में एक और है। यदि दोस्तों आपसे पूछ ले कि राजस्थान में पाबूजी का एक अन्य मंदिर है, छोटा सा मंदिर बन रखा है, पाबूजी का राजस्थान में एक और मंदिर है और यह मंदिर कहां पर है? आहाड़ में है और आहाड़ उदयपुर में, आहाड़ उदयपुर। और ये जो मंदिर है यही मंदिर किसका है? पाबूजी का मंदिर, पाबूजी का मंदिर। ये पाबूजी का राजस्थान में अन्य मंदिर है। तो राजस्थान में पाबूजी के प्रमुख मंदिर कितने हो गए? दो मंदिर हो गए। पहला मंदिर कोलूमंड गांव में है और एक अन्य मंदिर है, वो अन्य मंदिर कहां पर है? आहाड़ में है। जो कोलूमंड गांव में है यह पाबूजी का प्रधान मंदिर है, यह पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल का है और यहां पर अश्वारोही प्रतिमा है, बाईं ओर झुकी हुई पाग है और इसके अलावा यहां पर जो मेला लगता है वो मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। ये दोनों मंदिर दोस्तों आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों पाबूजी के जो भक्त या सहयोगी थे, पाबूजी के 3 भक्त या सहयोगी थे, भक्त या सहयोगी, भक्त या सहयोगी, 3 भक्त या सहयोगी थे। कल हमने पढ़ा था बाबा रामदेव यानी लोक देवता रामदेव जी, और लोक देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ा था कि रामदेव जी के कुल 3 भक्त हैं, कुल 3 सहयोगी है, रत्ना रायका, हरजी भाटी और लक्की बंजारा। प्रत्येक में 2 शब्द आएंगे और इनके जो 3 भक्त है, तीनों भक्तों में एक एक शब्द है यानी सिंगल शब्द आएगा। जैसे देखिएगा चांदा, एक दूसरा भक्त है जिनका नाम है डेरा और तीसरा हरमल। चांदा, डेरा और हरमल ये पाबूजी के क्या थे? भक्त थे। चांदा, हरमल, डेरा ये तीनों पाबूजी के साथ में जींदराव खिंची के विरुद्ध जाते हैं और ये भी अपने प्राण त्याग देते हैं और ये भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। राजस्थान के बारे में, पाबूजी के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट या सांडे, ऊंट या इन्हीं को पश्चिमी राजस्थान में कहा जाता ऊंट या सांडे, सांडे कहा जाता ऊंट कोई पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में सिंध प्रदेश से सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पाबूजी को दिया जाता है। और इन्होंने ये ऊंट लाकर दे दिए राइका या रेबारी जाति को। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय या मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। और ये ऊंट लाकर दे दिए इन्होंने राइका या रेबारी जाति को। ऊंट लाकर किसको दे दिए? एक जाति है जिसका नाम है राइका, या राइका जाति को क्या कहा जाता है दोस्तों? रेबारी, राइका या रेबारी जाति। इसलिए इस राइका या रेबारी जाति को इन्होंने ऊंट दे दिए। तो वर्तमान में जो ऊंट पालक जाति है, इसीलिए जो ऊंट पालक जाति है वो ऊंट पालक जाति किसको कहा जाता है? राइका या रेबारी को कहा जाता है। अब देखिएगा, राइका या रेबारी को इन्होंने ऊंट लाकर दे दी है, इसलिए राइका या रेबारी जाति के जो आराध्य देव होंगे, राइका या रेबारी जाति के जो आराध्य देव होंगे, यानी राइका और जो रेबारी जाति है, ये रेबारी जाति जिसकी पूजा करेंगे उस लोक देवता का नाम क्या है? पाबूजी राठौड़। इसीलिए ये राइका और रेबारी जाति पूजा, आराधना, अर्चना किसकी करती है? पाबूजी राठौड़ की करती है। मारवाड़ में सिंध प्रदेश से सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। पाबूजी ने ये ऊंट लाकर राइका या रेबारी जाति को दे दिए, इसलिए राइका या रेबारी जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। और दोस्तों ऊंट बीमार पड़ने पर पाबूजी की पूजा की जाती है।
ऊंट के बीमार पड़ने पर पाबूजी के मंत्र बोले जाते हैं और ऊंट के पैर पर पाबूजी के नाम की तांती, डोरा या धागा बांधा जाता है और उससे ऊंट की बीमारी ठीक हो जाती है। यदि आपसे पूछ ले ऊंट बीमार पड़ने पर किसकी पूजा की जाती है? पाबूजी की पूजा की जाती है। ऊंट के बीमार पड़ने पर, ऊंट के बीमार पड़ने पर पाबूजी की पूजा, पाबूजी की पूजा की जाती है। पाबूजी की पूजा की जाती है। तो ये दोस्तों ऊंट से संबंधित हो गए, ये याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों दो जातियां और है। एक जाति है जिसका नाम है भील जाति, देखिएगा, एक जाति है जिसका नाम है भील जाति और दूसरी एक जाति है जिसका नाम है नाइक जाति। भील जाति के लोग या भील जाति के या नाइक जाति के, इस नाइक जाति को ही कहा जाता है दोस्तों थ्योरी या नाइक जाति के और भील जाति के, इन दोनों जातियों के जो आराध्य देव है वो आराध्य देव पाबूजी राठौड़ कहलाते हैं। पाबूजी राठौड़। इसके अलावा एक और जाति हो गई जिसका नाम है राइका या रेबारी। इसके भी आराध्य देव कौन है? पाबूजी राठौड़ है। कारण क्या है? कारण यह है कि पाबूजी राठौड़ ने ऊंट लाकर किसको दी है? राइका या रेबारी जाति को दी है। इसलिए यह जाति आराधना, पूजा अर्चना किसकी करेगी? पाबूजी राठौड़ की करेगी। दूसरी जाति जिसका नाम है नाइक या थ्योरी, कहते हैं कि 7 व्यक्ति थे नाइक जाति के और इन 7 नाइक जाति के लोगों की गुजरात के शासक अन्ना बाघेला से पाबूजी राठौड़ ने रक्षा की थी और इनके प्राण बचाए थे। इसलिए नाइक या थ्योरी जाति के लोग अपना आराध्य देव किसको मानते हैं? पाबूजी राठौड़ को मानते हैं। भील जाति के लोग पाबूजी को अपना आराध्य देव इसलिए मानते हैं क्योंकि भीलों के अंदर कई ऐसी प्रथाएं हैं और इन प्रथाओं के अंतर्गत पूजा की जाती है पाबूजी राठौड़ की। तो भीलों के आराध्य देव पाबूजी राठौड़ है। और जबकि राजस्थान में एक जनजाति है जिसका नाम है शेरिया, और शेरिया जनजाति के आराध्य देव और शेरिया जनजाति के जो प्रिय लोक देवता है उनका नाम है तेजाजी। तो भील जनजाति के प्रिय लोक देवता जो है उनका नाम है पाबूजी, इसलिए भील जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, इसीलिए ये इनके आराध्य देव कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो पाबूजी राठौड़ है, पाबूजी राठौड़ की जो पूजा की जाती है वो पूजा मेहर जाति के मुसलमान भी पाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। मेहर जाति के मुसलमान, मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। पाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। पाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं, इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि ये पंच पीरों में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि मुसलमान इन्हें पीर समझकर पूजा करते हैं। और कौन से मुसलमान करते हैं दोस्तों? कौन से मुसलमान करते हैं? मेहर जाति के मुसलमान करते हैं। दोस्तों आप अपना प्रेम आप अपना समर्पण उत्कर्ष परिवार के प्रति ऐसे ही बनाकर रखिएगा। और दोस्तों यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप अभी सोशल मीडिया पर और दोस्तों व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इस क्लास को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों जिन्होंने एक बात बता दूं दोस्तों, जिन्होंने उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर एक दोस्तों बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कीजिएगा। कौन सी क्लास कब होती है इसके बारे में भी दोस्तों आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों जो पाबूजी राठौड़ है, 2 लोक देवता है जिनकी पढ़ का वाचन किया जाता है। कल हमने पढ़ा था दोस्तों रामदेव जी की पढ़, रामदेव जी की पढ़। और दूसरी आज है दोस्तों लोक देवता जिनका नाम है पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़ और पाबूजी राठौड़ की पढ़। इन दोनों पढ़ों में अंतर क्या है? इन दोनों फड़ में समानता क्या है? सबसे पहले दोस्तों प्रश्न यह है कि पढ़ या फड़ कहते हैं किसे? इस प्रकार का दोस्तों रेजी का एक कपड़ा होता है। किसका बना हुआ होता है? रेजी का कपड़ा बना हुआ होता है। और दोस्तों फड़ बनाने का या पढ़ बनाने का राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा प्रमुख केंद्र है। और वहां के जो जोशी जाति के जो लोग होते हैं वो लोग
फड़ बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के एक कपड़े पर किसी लोक देवता के विभिन्न प्रकार के चित्र उखेरे जाते हैं, उनके जीवन से संबंधित, यानी पाबूजी राठौड़ की जीवनी उखारी जाएगी इसी कपड़े पर। और इस कपड़े के सामने फिर भोपा खड़ा होता है, भोपा खड़ा होता है और भोपा खड़ा होकर किसी लोक देवता के बारे में सामान्य जानकारी देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फड़ वाचन कहते हैं। और इस कपड़े पर जब विभिन्न देवताओं के चित्र होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं या पड़ कहा जाता है। इसका मूलतः नाम पड़ है, लेकिन इसी को फड़ कहा जाता है। पाबूजी की जो फड़ होती है वो नाइक जाति के भोपे होते हैं, वाचन करने वाले नाइक या थ्योरी जाति के भोपे, नाइक या थ्योरी जाति के भोपे। एक तो ये याद रखिएगा। जबकि जो रामदेव जी की पड़ है वो रामदेव जी की पड़ कामड़िया जाति के भोपे होते हैं, वाचन करने वाले कामड़िया जाति के भोपे, कामड़िया जाति के भोपे होते हैं। रामदेव जी की पड़ और पाबूजी की फड़, इन दोनों की फड़ दोस्तों एक ही वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है और उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र, जिस वाद्य यंत्र के साथ में इन दोनों की पड़ का वाचन किया जाता है, दोनों में यानी रामदेव जी की पड़ में भी और पाबूजी के फड़ में भी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपसे यहां से एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि रामदेव जी की जब पड़ का वाचन किया जाता है, रामदेव जी की पड़ का वाचन किया जाता है, तब भक्तों द्वारा ब्यावले बांचे जाते हैं, भक्तों द्वारा ब्यावले बांचे जाते हैं, ब्यावले बांचे जाते हैं। भक्तों द्वारा जो दोहे बोले जाते हैं साथ साथ में, उन दोहों को क्या कहा जाता है, ब्यावले कहा जाता है। रामदेव जी की पड़ के साथ में भक्तों द्वारा ब्यावले बांचे जाते हैं। और जबकि जो पाबूजी की फड़ है, इस पाबूजी की फड़ के साथ में भक्तों द्वारा पावड़े गाए जाते हैं, भक्तों द्वारा पावड़े गाए जाते हैं। भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं, पावड़े गाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। इन दोनों में कंफ्यूज कर सकता है। रामदेव जी की पड़ के साथ में ब्यावले और जबकि पाबूजी की फड़ के साथ में पावड़े और इनकी फड़ के साथ में ब्यावले गाए जाते हैं। और दोस्तों जब ये पावड़े गाए जाते हैं तब माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, माट वाद्य यंत्र का प्रयोग, माट वाद्य यंत्र का प्रयोग। जबकि रामदेव जी की जब पड़ का वाचन किया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में कामड़िया जाति के भोपे, तब जब भक्तों द्वारा जब ब्यावले गाए जाते हैं तब किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लिया जाता है। और जबकि इनके भक्तों के द्वारा जब पावड़े गाए जाते हैं तब माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों जो लोक देवता थे पाबूजी राठौड़, ये पाबूजी राठौड़ के बारे में जितने भी तथ्य थे दोस्तों हमने पढ़ लिए हैं। तो देखिएगा, जो एक बार वापस शुरू से देखिएगा दोस्तों, जो पाबूजी राठौड़ है, पाबूजी राठौड़, लोक देवता पाबूजी राठौड़, ये जो जिसके अवतार माने जाते हैं, अवतार किसके माने जाते हैं, ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। जबकि जो रामदेव जी है वो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी अर्जुन के वंशज और ये वंशज किसके माने जाते हैं, राव सिंह के वंशज माने जाते हैं। इनका जो जन्म होता है वो जन्म होता है 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड गांव में। कोल्लूमंड गांव कहाँ है, जोधपुर में। और जोधपुर में ही राठौड़ वंश ने शासन किया था और ये पाबूजी राठौड़ है, यानी राव सिंह के वंशज। राठौड़ वंश की स्थापना मारवाड़ में राव सिंह ने की थी। इनकी माता का नाम कमलदे है और इनके पिता का नाम क्या है, धांधलदेव राठौड़ है। इनकी पत्नी का नाम सुप्यारदे, सुप्यारदे अमरकोट पाकिस्तान की सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और कल हमने पढ़ा था रामदेव जी की, रामदेव जी की भी पत्नी अमरकोट की थी और अमरकोट के जो शासक थे दल सिंह सोडा, वो उनकी पुत्री थी। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि देखिएगा, देवल चारणी की जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी। यानी इनकी जो पूरी कहानी है वो पूरी कहानी यह है कि इनके जो बहनोई थे जींदराव खिंची,
जींदराव खिंची देवल चारणी की गायें उठाकर जाई ले जाते हैं और ये जब विवाह करने के लिए जाते हैं तब अपनी पत्नी से 4 ही फेरे लेते हैं और उसके बाद में जींदराव खिंची के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं और देंचू गांव में यह शहीद हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, पाबूजी राठौड़ ने अपनी पत्नी के साथ में 4 ही फेरे लिए थे। कितने फेरे? 4 ही फेरे लिए थे। इसीलिए मारवाड़ में आज भी कितने फेरे लिए जाते हैं? 4 फेरे लिए जाते हैं। रावसिया के जो वंशज है वो पाबूजी राठौड़ है और पाबूजी राठौड़ के जो वंशज है, पाबूजी राठौड़ के जो अनुयायी है, वो अनुयायी आज भी मारवाड़ में कुल फेरे कितने लेते हैं? 4 ही फेरे लेते हैं, जिसका कारण ये है। देखिएगा, लोक देवता के रूप में अजर और अमर हुए, गायों की रक्षार्थ हेतु अपने प्राण त्याग दिए। किस गांव में? देंचू गांव में। किसके विरुद्ध लड़ते हुए? जींदराव खिंची के विरुद्ध लड़ते हुए। जींदराव खिंची कहां के जागीरदार थे? जाइल के जागीरदार थे। जाइल कहां पर है? नागौर में है। ये पाबूजी राठौड़ के कौन थे? बहनोई थे। पाबूजी राठौड़ के बहनोई थे। इनकी जो समाधि है पाबूजी राठौड़ की, वो समाधि देंचू गांव में है। जबकि पाबूजी राठौड़ का जो प्रमुख पूजा स्थल का जो मंदिर है वो मंदिर कोलूमंड गांव में है। इनके प्रतिवर्ष चैत्र माह की अमावस्या को, यानी हिंदुओं का जिस दिन नव वर्ष आरंभ होता है उससे एक दिन पहले हिंदुओं का नव वर्ष आरंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, क्योंकि इसका जो दूसरा दिन रहेगा वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रहेगा और इस दिन पाबूजी का क्या लगता है? मेला लगता है। यही इनका मुख्य पूजा स्थल है। यहां पर इनकी मूर्ति 2 विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। पहली, बाईं ओर झुकी हुई पाग और दूसरी है अश्वारोही प्रतिमा। अश्वारोही प्रतिमा यानी घोड़ी के ऊपर यह सवार है। पाबूजी का एक मंदिर आहड़ में भी है और आहड़ कहां पर है? उदयपुर में है और यह अन्य मंदिर है पाबूजी का। इसके अलावा रामदेव जी के 3 भक्त या 3 सहयोगी थे और इनके भी 3 सहयोगी, चांदा, डेरा और हरमल। और पाबूजी के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट या सांडे लाने का श्रेय सिंध प्रदेश से पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। पाबूजी राठौड़ ने यह ऊंट लाकर राइका जाति को दे दिए। अब दोस्तों आपको भी पता है, आपको कोई ऊंट लाकर देता है निशुल्क, तब आप उसकी पूजा अर्चना आराधना करोगे। यही कारण है कि राइका और रेबारी जाति के जो आराध्य देव है वो पाबूजी राठौड़ कहलाते हैं। पाबूजी राठौड़ के बारे में कहा जाता है जब ऊंट बीमार पड़ जाता है तब पूजा किसकी की जाती है? पाबूजी की पूजा की जाती है। नाइक जाति, भील जाति और राइका जाति, नाइक को छोरी कहते हैं, इन तीनों जातियों के आराध्य देव पाबूजी राठौड़ कहलाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में आ रखा है, पहले ये प्रश्न एग्जाम में आ रखा है। और जो मेहर जाति के मुसलमान हैं, ये मेहर जाति के मुसलमान किसकी पूजा करते हैं? पाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। अब देखिएगा, 2 फड़ पढ़ते हैं। रामदेव जी की पढ़ कामड़िया जाति के भोपे वाचन करते हैं रावण हत्यावाद्य यंत्र के साथ में, और पाबूजी की पढ़ का वाचन नाइक या थ्योरी जाति के भोपे किस वाद्य यंत्र के साथ में? रावण हत्यावाद्य यंत्र के साथ में। रामदेव जी की पढ़ के साथ में भक्तों द्वारा ब्याउले गाए जाते हैं, जो दोहे बोले जाते हैं उनको ब्याउले कहा जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि पाबूजी की पढ़ का वाचन करते समय भक्तों द्वारा पाउड़े गाए जाते हैं और माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप एक तथ्य याद रखिएगा, पाबूजी के जीवन पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी, और आसिया मोड़ जी ने एक ग्रंथ लिखा जिनका नाम है पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश ग्रंथ आसिया मोड़ जी द्वारा पाबूजी के जीवन पर लिखा गया है और ये पाबूजी के इस ग्रंथ में जीवनी मिलती है। तो दोस्तों जो पाबूजी थे लोक देवता, ये पाबूजी राठौड़, ये हमने पढ़ लिया। दोस्तों अगला लोक देवता पढ़ते हैं जिनका नाम है, दोस्तों देखिएगा, हड़बूजी सांकला। ये भी पंचपीरों में सम्मिलित होते हैं। लोक देवता है जिनका नाम है हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला के बारे में दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा था। इनके बारे में इनका जो जन्म होता है वो जन्म होता है बुडोल गांव में। बुडोल गांव में, और बुडोल गांव कहां पर है? नागौर में। बुडोल गांव नागौर में। इसके अलावा यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ये हमने पढ़ लिया था। यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे।
मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई। और इनके जो गुरु थे वही रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ, योगी बालीनाथ जी, इनके भी गुरु थे और रामदेव जी के भी गुरु थे। ये दोनों दोस्तों हमने पहले फैक्ट पढ़ लिए थे। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और इनके जो गुरु है वो गुरु कौन है? बालीनाथ। और इनका जो जन्म होता है वो नागौर जिले के बुढोल गांव में इनका जन्म होता है। दोस्तों याद रखिएगा, मारवाड़ में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई, ऐसा ख्यात साहित्य में मिलता है। मारवाड़ में जोधपुर नगर की नींव राव जोधा के द्वारा रखी गई थी, यानी राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया और राव जोधा ने दोस्तों जोधाना बसाया। राजस्थान के एक लोक देवता और राजस्थान की एक लोक देवी, लोक देवता जिनका नाम है हड़बूजी सांकला और जो लोक देवी है उनका नाम है करणी माता, ये दोनों राव जोधा के समकालीन थे और इन दोनों को राव जोधा का आशीर्वाद प्राप्त था। तो इनके बारे में कहा जा सकता है ये मारवाड़ के यानी मेहरानगढ़ दुर्ग बसाने वाले या मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे, राव जोधा के समकालीन थे, राव जोधा के समकालीन थे तथा राव जोधा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था, इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था, इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था। राव जोधा जो थे वो राव रणमल के पुत्र थे। राव रणमल की हत्या की जाती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तब राव जोधा मेवाड़ से भागकर आ जाते हैं मारवाड़ में और उस समय मारवाड़ में मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं था। मारवाड़ की जो राजधानी थी वो मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी और मंडोर पर अधिकार कर लेता मेवाड़ का एक सैनिक जिसका नाम था आड़ा हिंगोला। जब आड़ा हिंगोला कई वर्षों तक मंडोर दुर्ग पर अपना अधिकार बनाकर रखता है तब उसके बाद में इन्हीं राव जोधा ने हड़बूजी सांकला के आशीर्वाद से आड़ा हिंगोला को मारकर ये मंडोर दुर्ग पर अधिकार करते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि मंडोर दुर्ग जीतने के लिए राव जोधा को या राव जोधा ने किस से आशीर्वाद लिया था? हड़बूजी सांकला से आशीर्वाद लिया था। एक तो हड़बूजी सांकला के बारे में यह है। हड़बूजी सांकला का जो वाहन था, हड़बूजी सांकला का जो वाहन था वो सियार था। हड़बूजी सांकला का जो वाहन था वो वाहन क्या था? सियार था। हड़बूजी सांकला के बारे में, हड़बूजी सांकला शगुन शास्त्र के भी ज्ञाता थे, शगुन शास्त्र के भी ज्ञाता थे, शगुन शास्त्र के ज्ञाता, शगुन शास्त्र के ज्ञाता। ऐसे कौन से लोक देवता थे जो शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे? हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला के बारे में देखिएगा वापस। हड़बूजी सांकला का जो जन्म हुआ वो जन्म कहां हुआ था दोस्तों? बुढोल गांव में। और बुढोल गांव कहां पर है? बुढोल गांव है नागौर में। इसके अलावा इनके जो गुरु थे वो बालीनाथ थे और इनके जो मौसेरे भाई थे वो मौसेरे भाई कौन थे दोस्तों? रामदेव जी थे। इनका वाहन सियार था। ये एक ऐसे लोक देवता है जो शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, शगुन शास्त्र के ज्ञाता। और मारवाड़ के शासक राव जोधा के ये समकालीन थे और राव जोधा ने जो मंडोर दुर्ग है वो मंडोर दुर्ग इन्हीं के आशीर्वाद से जीता था और आड़ा हिंगोला को मंडोर दुर्ग में मार गिराया था। जो लोक देवता है हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला ने रामदेव जी के 8वें दिन बेंगटी गांव में जीवित समाधि ले ली थी। यानी इन्होंने समाधि जिस गांव में ली उस गांव का नाम है बेंगटी गांव। और बेंगटी गांव है कहां पर? जोधपुर में है। तो देखिएगा इनका जो प्रमुख पूजा स्थल होगा वो प्रमुख पूजा स्थल कहां होगा? बेंगटी गांव में होगा। और बेंगटी गांव में इनका क्या बन रखा है? मंदिर बन रखा है। इस मंदिर को आप समझोगे तब आपको दोस्तों ये आपको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ये एक स्थान है, यहीं पर इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। ये स्थान यहां पर इन्होंने समाधि ली थी और इस स्थान का नाम है बेंगटी। बेंगटी। और बेंगटी गांव है कहां पर? जोधपुर में। जोधपुर जिले के बेंगटी गांव में रामदेव जी के 8वें दिन हड़बूजी सांकला ने भी समाधि ले ली थी। और ये इसी के ऊपर बाद में कालांतर में क्या बनवा दिया था? मंदिर बनवा दिया था। ये इस प्रकार का मंदिर है। इस मंदिर का नाम क्या है? हड़बूजी सांकला का मंदिर।
हड़बूजी सांकला का मंदिर, हड़बूजी सांकला का मंदिर है। इस मंदिर में एक इस प्रकार की जो बैलगाड़ी है, इस प्रकार की एक बैलगाड़ी पड़ी है इस मंदिर में। इस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है और इस बैलगाड़ी को कहा जाता है हड़बूजी की गाड़ी, हड़बूजी की गाड़ी या हड़बूजी की बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। हड़बूजी सांकला का जो प्रमुख मंदिर है, उस प्रमुख मंदिर में एक गाड़ी है और इस गाड़ी को हड़बूजी की गाड़ी कहते हैं। जो हड़बूजी थे वो इसी गाड़ी से पंगु गायों के लिए हरा चारा लाया करते थे, पंगु गायों के लिए हरा चारा लाते थे, हरा चारा लाते थे इसी गाड़ी से। इसलिए इस मंदिर में वर्तमान में जो पूजा की जाती है वो पूजा इसी गाड़ी की जाती है। इस मंदिर में जो पूजा की जाती है वो पूजा इसी गाड़ी की जाती है। और यही दोस्तों हड़बूजी का जो प्रमुख पूजा स्थल है, यही मुख्य पूजा स्थल कहलाता है, मुख्य पूजा स्थल, मुख्य पूजा स्थल। और इस मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो पुजारी किस जाति के होते हैं? सांकला जाति के होते हैं। पुजारी किस जाति के? सांकला जाति के होते हैं। तो ये हमारे जो लोक देवता हड़बूजी सांकला, ये देखिएगा, इनके बारे में इतना ही पढ़ना है आपको। इनका जो जन्म होता है वो बुडोल गांव में होता है और बुडोल गांव कहाँ है? नागौर में। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, इनके गुरु का नाम बालीनाथ था, इनका जो वाहन है वो सियार था। और ऐसे कौन से लोक देवता है जो सगुन शास्त्र के ज्ञाता है? ये प्रश्न आ रखा है एग्जाम में। रामदेव जी, ये रामदेव जी के मौसी के बेटे भाई थे, राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा ने मंडोर दुर्ग इन्हीं के आशीर्वाद से जीता था, इसलिए कहा जाता है इनको आशीर्वाद किसका प्राप्त था? हड़बूजी सांकला का। हड़बूजी सांकला का ये जो मंदिर बन रखा है, इस मंदिर के नीचे यहीं पर इनकी समाधि है। किस गांव में इनकी समाधि है दोस्तों? बेंगटी गांव में, और बेंगटी गांव जोधपुर में। इसी मंदिर में इनकी गाड़ी रखी गई है। इस गाड़ी के लिए ये पंगु गायों के लिए हरा चारा लाया करते थे और इन्होंने जीवन भर गायों की रक्षा की थी। गायों के लिए इन्होंने हरा चारा हमेशा लाया करते थे और जीवन भर गायों की सहायता करते रहे, गायों की रक्षा करते रहे, गायों की सेवा करते रहे। इसलिए इस मंदिर में जो पूजा की जाती है वो इस गाड़ी की जाती है। इसे हड़बू की गाड़ी, हड़बूजी की गाड़ी भी कहते हैं। इनके जो पुजारी होते हैं वो पुजारी सांकला जाति के होते हैं, क्योंकि ये किस जाति के थे? सांकला जाति के। और यही इनका क्या है? मुख्य पूजा स्थल है। तो दोस्तों आज हमने पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ा और हड़बूजी सांकला के बारे में पढ़ा। कल हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम आगे जितने भी लोक देवता उनके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, उत्कर्ष के चैनल को, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों ये आपको क्लास पसंद आई है तो दोस्तों इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कल हम फिर मिलते हैं। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.